नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे मुगल सम्राट की जिसकी जिंदगी भाई किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। एक ऐसा बादशाह जो पहले अर्श पर था, फिर फर्श पर आ गया और फिर वापस अर्श तक पहुंचा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हुमायूं की। मशहूर इतिहासकार स्टैनली लेन पोल ने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। ये लाइन उसकी पूरी कहानी को एक तरह से समेट देती है। लेकिन क्या ये सच है? क्या उसकी जिंदगी सिर्फ एक लड़खड़ाहट थी या फिर इस कहानी में और भी बहुत कुछ छिपा है? आइए पता लगाते हैं। तो हुमायूं की कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े साम्राज्य से। ये साम्राज्य उसे विरासत में तो मिल गया, लेकिन अपने साथ लाया अनगिनत चुनौतियां। मतलब ये कोई फूलों का ताज नहीं था, बल्कि कांटों से भरा हुआ था। सोचिए, सिर्फ 23 साल की उम्र में 1530 में हुमायूं ने सिंहासन संभाल लिया और उसने आते ही तेजी से काम भी शुरू किया। देवरा की लड़ाई लड़ी और फिर 1533 में दिल्ली में दीनपना नाम की एक नए शहर की नींव रखी। सब कुछ एकदम सही लग रहा था, है ना? तो हुमायूं ने अपने पिता की इच्छा का सम्मान किया और साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया। सुनने में तो ये बड़ा उदार फैसला लगता है, लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि उसके अपने ही भाई आगे चलकर उसके दुश्मन बन गए। और फिर मैदान में आया एक ऐसा खिलाड़ी जिसने हुमायूं की पूरी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, शेर शाह सूरी। बस यहीं से हुमायूं के हाथ से सत्ता रेत की तरह फिसलनी शुरू हो गई। सिर्फ एक साल के अंदर 2 लड़ाइयों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहले 1539 में चौसा का युद्ध और फिर 1540 में बिलग्राम की हार। इन 2 हार के बाद हुमायूं ने अपना सब कुछ खो दिया, आगरा, दिल्ली, पूरा का पूरा हिंदुस्तान। अब इन हारों के बाद हुमायूं के पास कुछ नहीं बचा था। वो एक बादशाह तो था, पर बिना किसी सल्तनत के। उसे अब अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा और यहीं से शुरू हुआ उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर, निर्वासन का। जरा सोच कर देखिए, एक बादशाह जिसके पास सिंहासन नहीं है, कोई सहारा नहीं है, उसके लिए 15 साल गुजारना कैसा रहा होगा? ये सोचना भी मुश्किल लगता है। पूरे 15 साल, ये बहुत बहुत लंबा समय होता है। इन 15 सालों में हुमायूं सिंध और फारस के रेगिस्तानों में यहाँ-वहाँ भटकता रहा, लेकिन एक चीज थी जो जिंदा थी, उसके दिल में अपना खोया हुआ सिंहासन वापस पाने की उम्मीद। लेकिन इस मुश्किल भरे अंधेरे दौर में भी उम्मीद की एक किरण चमकी। 1541 में उसने हमीदा बानो बेगम से शादी की और इसी निर्वासन के दौरान जन्म हुआ उसके बेटे अकबर का, वही बेटा जो आगे चलकर मुगल सल्तनत का भविष्य बना। 15 साल के लंबे संघर्ष के बाद किस्मत ने एक बार फिर करवट बदली। ये कहानी है हुमायूं की शानदार वापसी की। ये उसके उस जज्बे को दिखाती है कि वो कभी हार नहीं मानने वाला था। हुआ ये कि शेरशाह सूरी की मौत के बाद उसका साम्राज्य कमजोर पड़ गया। हुमायूं ने इस मौके को तुरंत पहचान लिया। उसने फारस के शाह की मदद से एक सेना तैयार की और पूरे 15 साल बाद अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस पाने के लिए फिर से हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर दी। और फिर हुई 1555 में सरहिंद की लड़ाई। यहाँ हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को हराकर 15 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली का तख्त वापस हासिल कर लिया। सच कहूं तो ये इतिहास की सबसे बड़ी वापसी में से एक थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे किस्मत को हुमायूं के साथ मजाक करना कुछ ज्यादा ही पसंद था। उसकी जिंदगी में एक आखिरी और शायद सबसे अजीब मोड़ आना अभी बाकी था। तख्त वापस पाने के सिर्फ 1 साल बाद 1556 में हुमायूं की मौत हो गई। और कैसे? अपने ही बनाए दीनपना शहर की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर। कितनी अजीब और दुखद बात है ना? तो अब हम वापस उसी बात पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। एक आदमी जो सल्तनत से गिरा, निर्वासन में भटका, वापस लौटा और फिर सीढ़ियों से गिरकर मर गया। अब स्टैनली लेन पोल का ये कथन कितना सटीक और मार्मिक लगता है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हुमायूं की कहानी सिर्फ लड़खड़ाने की है, या फिर ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हर बार गिरकर दोबारा खड़ा हुआ? सम्राट हुमायूं की असली विरासत क्या है? उसकी नाकामी या उसका कभी हार न मानने वाला हौसला? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम,
संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।